तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जो पेपर पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट ए में 20 एमसीक्यू दिए गए हैं, जो उन 20 एमसीक्यू को हम लोग इस वीडियो में करेंगे, और पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है आप इसको पढ़ लीजिए। 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों का पेपर होने वाला है, मैक्सिमम मार्क्स 70 है। तो क्लास 10th इंग्लिश के जो मॉडल पेपर के एमसीक्यू हैं 20 एमसीक्यू, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे पार्ट ए जो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हैं वो पैसेज दिए गए हैं, आपको पैसेज पढ़ना है और उसमें से करना है। तो आप यहाँ पे हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए हमें पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज देखना है कि वो क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट। तो ये ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग अगर पैसेज में देखेंगे तो यहाँ पे टेलर्स बर्ड एंड वीवर्स बर्ड्स एंड वेब्स एंड बीज आर एमंग्स देयर मास्टर्स डिजाइन एंड इंजीनियरिंग आर आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है तो ये हमें नहीं मिला, गोड्स से, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, हाउ डज एनिमल शो देयर लव विथ देयर यंग वंस। तो इसका जो ऑप्शन हैं वो हैं सिंगिंग, बाय टचिंग एंड हगिंग्स, इंजॉइंग्स, अकॉम्पनिंग। तो हम लोग इसको पैराग्राफ में देखते हैं तो यहाँ पे है मैनी एनिमल्स प्ले विथ देयर बेबीज एंड शो देयर लव बाय टचिंग एंड हगिंग्स। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शन नंबर बी है उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी बाय टचिंग, ऑप्शन नंबर बी बाय टचिंग एंड हगिंग्स, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी। विच वर्ड मीन बेबी बर्ड इज फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए बर्ड, ऑप्शन बी फ्लेडिंग, ऑप्शन सी एनिमल्स, ऑप्शन डी आंट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है उसको हम लोग देखते हैं, ये राइट आंसर है आपका, फ्लेडलिंग। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन से टू आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक हमको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, हैड प्रेजेंट, ईच प्रेजेंट। तो यहाँ पर हम लोग जो राइट आंसर देखते हैं वो ऑप्शन डी ईच प्रेजेंट, एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। तो हम लोग प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं, ही इज वेरिड एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, he is varied on examination, he is varied in examination, he is varied of examination, he is varied about examinations। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा होगा he is varied about examination। ऑप्शन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज द फॉलोइंग्स वर्ड क्लस्टर्स एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे ये दिया गया है जो इसको हमें रीअरेंज करना है। ऑप्शन ए इट बीन सिंस नाइट लास्ट हैज ट्रेनिंग्स, ऑप्शन बी इट हैज बीन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट, ऑप्शन सी नाइट हैज बीन लास्ट रैनिंग इट सिंस, ऑप्शन डी बीन रैनिंग लास्ट नाइट सिंस इट हैज। तो यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं ऑप्शन बी ये राइट आंसर है, इट हैज बीन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स वर्ड इज मिस स्पेल्ड। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसको हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए एक्सेप्टेंस, ऑप्शन बी एक्सेप्ट, ऑप्शन सी एक्सेप्टेबल, ऑप्शन डी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी ये मिस स्पेल्ड है। तो हम लोग आगे देखते हैं, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन
परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि जो वर्ड स्पेंट दिया गया है वो वर्ड नाउन है या वर्ब है या प्रोनाउन है या एडवर्ब है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में जो वर्ड स्पेंट दिया गया है वो वर्ड एक वर्ब है। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है फिन, और 9 to 10 जो क्वेश्चन है वो हमें पैसेज से देख के करने हैं। ऐसे ही आपके बोर्ड में भी प्रश्न आएंगे इसी प्रकार से जो मॉडल पेपर में दिया गया है। तो हम लोग जल्दी से ढूंढने के लिए पहले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, फिर हम लोग पैसेज पढ़ेंगे जिससे हम जल्दी से पता कर पाएंगे। विच रिवर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको हम लोग देख सकते हैं। विच रिवर ऑब्टेन्स इट वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कॉर्ग। तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग इस पैसेज को पढ़ें तो पहली ही लाइन में हमें मिल जाएगा द रिवर कावेरी ऑब्टेन इस वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कोर। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कावेरी ऑप्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज फ्रेश वाटर सीप। तो इसको हम लोग देखते हैं पैसेज में। तो यहाँ पे अगर आप लोग दूसरी लाइन पढ़ते हैं पैसेज में, महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउट इज दीज वाटर किंगफिशर्स डाई। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए किंगफिशर, ऑप्शन सी महासीर, ऑप्शन सी लार्ज टर्टल ऑफ कोर्ग, ऑप्शन डी स्मॉल फ्रेश वाटर टर्टल। तो यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं ऑप्शन बी ये राइट आंसर है। अब ऑप्शन 11 to 13 चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू द आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड। जो लेंचोज का घर था वो कहाँ पे सिचुएटेड था। ऑप्शन ए इन द मिडिल ऑफ फील्ड, ऑप्शन बी इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ऑप्शन सी ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल इन अ वैली, ऑप्शन डी ऑन द टॉप ऑफ अ हाई हिल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड, तो लेंचोज का जो हाउस था वो ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर इन प्रिजन। तो नेल्सन मंडेला ने कितने वर्ष से जेल में बिताए थे। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 33। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नेल्सन मंडेला ने 27 ईयर प्रिजन में उन्होंने व्यतीत किया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 27 नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि बोर्ड से मिसप्रिंट हो गया है यह क्वेश्चन, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमने बुक में जो पढ़ा है वो 27 है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द बेकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ। तो जो बेकर्स का इंस्ट्रूमेंट था वो स्पेशली किस चीज़ से मेड था। अ प्लास्टिक, अ आयरन, अ बम्बू स्टफ, अ एंड स्टील। तो यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं वो ऑप्शन नंबर सी अ बम्बू स्टफ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमको इसको देखना है और इसको राइट आंसर को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर को यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। हुज डज आई रिफर टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट। ये जो दिया गया है ये किसके लिए रिफ़र किया गया है। आ फादर, ऑप्शन नंबर ए आ फादर, बी पोएट, सी मदर, डी अमांडा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये अमांडा होगा। विच वर्ड इज अप, हम ये अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन
ए ऑर्फेन, ऑप्शन बी पैटर्न, ऑप्शन सी फ्रीडम, ऑप्शन डी हुस्ड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी जो फ्रीडम है ये राइट आंसर है हमारा। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिस्टर पम्फ्रे वाज अ पुअर लेडी, ट्रिकी suffered because of overeating, ट्रिकी was a very active dog, जेम्स हैरियोट was a veterinary surgeon। तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका जो राइट आंसर है ओनली ए, ओनली 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 सेकेंड एंड फोर, ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड फोर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हम लोग जो राइट आंसर है इसको देखते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है ओनली सेकेंड एंड फोर, तो ये दोनों राइट हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट डज हरी सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल। तो अनिल से हरी सिंह क्या चाहता था, वास्तव में वह क्या चाहता था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन ए मनी, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी होम, ऑप्शन डी ईटेबल। तो वो हरी सिंह, व्हाट डज हरी सिंह था जो वो अनिल से मनी चाहता था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट डज हॉरेस डनबी लाइक टू कलेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है उसको हम लोग देखते हैं ज्वेल्स, बुक, की या पेंटिंग। तो इसमें जो राइट आंसर है वो बी बुक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट वाज द एज ऑफ भोली व्हेन मंगला वाज मैरिड। तो भोली की एज क्या थी जब मंगला की शादी हुई। ऑप्शन ए 5 ईयर ओल्ड, ऑप्शन बी 7 ईयर ओल्ड, ऑप्शन सी 10 ईयर ओल्ड, ऑप्शन डी 20 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे हम लोग जो राइट आंसर है उसको देखते हैं। तो उसकी जो एज थी वो 7 ईयर ओल्ड। तो लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे जो है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर्स ऑफ स्टेयर हु सेड दिस स्टेटमेंट्स इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फेट। तो इसमें हम लोग जो देखते हैं ऑप्शन वो साइंटिस्ट है या लैंडलॉर्ड है या मिसेस हॉल है एंड डी कांस्टेबल। तो हम लोग जो इसका राइट आंसर देखते हैं वो मिसेस हॉल थी। तो ये सभी प्रश्न कंप्लीट करा दिए गए हैं। एमसीक्यू जो भी था आप लोग ये पूरे क्वेश्चन देख लीजिए। मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में।